नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से देखेंगे 20 प्रश्नों का आज का सेट। चलिए पहले प्रश्न पे चलेंगे। दोस्तों, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या भारत के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज ही जुड़िए चैनल से, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें। दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए, पहला प्रश्न कहता है यहाँ पे, किस राज्य के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में तीसरे दिव्य कला मेले का आयोजन किया है या उद्घाटन किया है? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा भोपाल। जैसे ही देखें आप मध्य प्रदेश इसके मार सकते हैं, क्योंकि मंगू भाई पटेल जो है ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, जो कि तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किए हैं। कहाँ? भोपाल में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नंबर दूसरा सवाल कहता है, कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? सबसे कम विकसित देशों से, तो यह सूची से बाहर होने वाला है भूटान। भूटान जो है ये बाहर हो गया है कम विकसित देशों की सूची से। इसको एलडीसी सूची भी बोला जाता है। एलडीसी, लो डेवलपमेंट कंट्री से बोला जाता है। इससे भूटान बाहर हो गया है। अगला नंबर सवाल कहता है, किस देश से आए दो चीता को कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे भी आप लोग जरूर याद कर लें। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे दो चीता को छोड़ा गया है। ये आया था कहां से? तो नामीबिया से आया था। ये चीता कहां से आया था? नामीबिया से आया था। अगला सवाल कहता है, विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये बताना है। 21, 22, 23, 24, तो ये 24 मार्च हो गया है। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। बहुत आसान है, लेकिन याद रखना है इस चीज को, दिवस जरूर याद रखें। चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को निम्न में से किस देश में लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन एलएलएम को लॉन्च करने वाला है यूएई, ठीक है। ये प्रतिद्वंदी है किसका? चैट जीपीटी का, ठीक है। चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी है फाल्कन एलएलएम, जो कि यूएई ने लॉन्च किया है। अगला देखेंगे, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ध्यान से देखें, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में नया सदस्य बना है। तो ये ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसमें संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई भी बोला जाता है। धूम्रपान कानूनों के लिए निम्न में से किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है? स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार प्राप्त करने वाला वो कौन सा शहर है, ये बताना है। क्या? धूम्रपान कानूनों के लिए, तो ये कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु है। बेंगलुरु इसमें पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है, स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश निम्न में से कौन सा है? कहने का मतलब है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फर्स्ट रैंक किसका है? तो ये फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे दुनिया में खुशहाल देश फिनलैंड है, और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पे है। भारत का भी रिपोर्ट जरूर जाने, भारत का स्थान इसे जरूर जाने, क्योंकि भारत के क्वेश्चन परीक्षा में भारत का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो 125वां स्थान इसका आता है, यानी कि 137 देश में 137 देशों की सूची है ये, ठीक है, देशों की सूची है, जिसमें से भारत का स्थान 125वां है। समझ सकते हैं कि भारत कितना पीछे है। और सबसे ज़्यादा फिनलैंड जो है ये खुशहाल देश है। 9वां नंबर सवाल देखेंगे। 9वां कहता है, भारत के निम्न में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, सूचना का अधिकार जानते होंगे, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित किया, ये पहला राज्य बना, तो यह राजस्थान होगा। राजस्थान यह कानून लाने वाला पहला राज्य बना है, यह बिल पारित करने वाला पहला राज्य बना है स्वास्थ्य का अधिकार। क्वेश्चन है बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई है, इसे जरूर याद रखें। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसे बोला जाता है, बीआरओ। कितने दिनों में रणनीतिक जोजिला दर्रा वापस खुला है? इसका खुलने का जो समय है इसे आप देख लें। खुलने का समय 73 दिन है, ठीक है। कितने दिन है? 73 दिन है।
लेकिन इसे 68 दिन रिकॉर्ड में इसे खोला गया है। रिकॉर्ड 68 दिन में खोल दिया गया है। तो बीआरओ ने यह रिकॉर्ड दर्ज किया है 68 दिन, जरूर याद रखें इस चीज़ को। अगला देखें, भारत की निम्न में से किस कंपनी को फायर रेसिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लॉन्च लाइसेंस मिला है? BIS लाइसेंस मिला है, ये मानक लाइसेंस है जिसे जिंदल स्टील को दिया गया है। जिंदल स्टील को ये दिया गया है BIS लाइसेंस, भारत का पहला BIS लाइसेंस है और ये दिया गया है जिंदल लाइसेंस जिंदल स्टील को। और जिंदल स्टील कहाँ है? ये रायगढ़ में है, रायगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। ये कंपनी कहाँ है? रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है। और इसे मिला है पहला BIS लाइसेंस, जो कि देश का पहला है, भारत का पहला है। चलिए आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने ये वारंट जारी किया है। ये रूस के प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्हीं पर यह गिरफ्तारी वारंट जो है जारी किया गया है। तो रूस इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया है? तो ये नेपाल हो जाएंगे। नेपाल के ये तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे कौन? राम सहाय प्रसाद यादव संभाल लिए। चलिए, किसे SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है SCO का? तो ये वाराणसी हो जाएगा, जिसे हम लोग काशी के नाम से भी जानते हैं। तो वाराणसी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है, किसे SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। 15 नंबर सवाल क्या कहता है? निम्न में से किसने वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया है? वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। कहां से? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से, ठीक है। कौन सा पोर्टल है ये? वैदिक विरासत पोर्टल। ध्यान से देखना है, वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजन पोर्टल, नाम क्या है उस पोर्टल का? झरनी योजन पोर्टल, जिसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा बेरोजगार युवकों के द्वारा। ये उसके बाद वहाँ पे उसको बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने का एक मुहिम शुरू किया गया है, जो कि शुरू किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? मुख्यमंत्री जरूर याद रखें, मुख्यमंत्री और राज्यपाल हेमंत सोरेन। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी से सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी मुख्यमंत्री पूछ दिया, राज्य का पता नहीं और राज्य पूछा जाता है, और वह क्वेश्चन दूसरे बातों से रिलेटेड होते हैं, तो आप पकड़ सकते हैं कि ये कहाँ का योजना है, क्या है। जैसे झरनी योजन पोर्टल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया, ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो बता देना है। अगर आपको ये जानकारी होगी तो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, ठीक है। रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजन पोर्टल बेरोजगार युवकों के लिए किया गया है, ठीक है। पोर्टल है ये झरनी योजन पोर्टल। 17 निम्न में कौन सी राज्य सरकार अल्मोड़ा शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? अल्मोड़ा शहर जान ले तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में है। आधा क्वेश्चंस तो यहीं से सोल्व हो जाते हैं। अल्मोड़ा अगर किन्हीं को पता है कहाँ है, उत्तराखंड में है, तो ये पकड़ा जाएगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इसे भी याद रखें, उन्हीं के द्वारा ये किया जा रहा है। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप, तो ये भोपाल में किया जा रहा है, इसे याद रखें। ये भोपाल में आयोजन किया जा रहा है। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में, भारत के भोपाल में किया जा रहा है। चलिए आगे देखेंगे। 19 नंबर, कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए, ध्यान से देखिए, 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने का योजना बना रही है। हाथियों की सुरक्षा करने के लिए 600 गजमित्र की नियुक्ति करने की योजना बना रही है, तो वो सरकार है पश्चिम बंगाल की सरकार। गजमित्र, 600 गजमित्र जो कि हाथियों की क्या करेगी?
सुरक्षा करेगी। आज का अंतिम सवाल है, एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल हो गया है, तो वो है केरल सरकार। केरल सरकार वहाँ की जो झीलें हैं, जैसे वेम्बनाड झील है, ठीक है, तो इसमें जो उसे रामसर स्थल घोषित किया गया है, लेकिन उसकी जो सुरक्षा है उसमें वो विफल हो गया है, जिसके कारण उस पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है केरल सरकार पर। तो इसे जरूर याद रखें। तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे रोजाना सुबह सुबह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। और हाँ दोस्तों, एक और बात कहना था कि ये जो आप देख रहे हैं देवांश जीएस के नाम से, ये पहले मिशन जॉब हुआ करता था। आप लोग सब्सक्राइब हो सकते हैं, मिशन जॉब के नाम से किए होंगे। किसी कारणवश आपको ये देवांश दिखा होगा तो आपको झटका लग सकता है कि हमने इसे तो सब्सक्राइब नहीं किया था, लेकिन आप जानते होंगे कि मिशन जॉब सर्चिंग में नहीं आता था, इसीलिए इसका नाम देवांश जीएस रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।